हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हेन टू सी ए डॉक्टर इन निमोनिया। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया है तो उसे डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए या फिर डॉक्टर से कब दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कब एडवाइस लेना चाहिए और डॉक्टर्स कब उसे ट्रीटमेंट चालू करेंगे। क्या क्या लक्षण अगर बॉडी में दिखाई देता है निमोनिया वाले पेशेंट्स को तो डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं। Okay, to see your doctor if you have difficulty breathing, chest pain, persistent fever of 102 Fahrenheit or higher and persistent cough, especially if you are coughing of pus। मतलब कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए निमोनिया में। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हुआ है तो डॉक्टर्स को कब दिखाना चाहिए। तो यदि आपको निमोनिया हुआ है और निमोनिया में आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, आपके चेस्ट में पेन है, मतलब आपके छाती में दर्द है, या फिर लगातार आपको 102 फीवर है, बुखार है या इससे ज्यादा बुखार रहता है, या लगातार आपको खांसी हो रही है, खासकर खांसी तब हो रही है यदि आपको खांसी में पस आ रहा है, मतलब कफ आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। इट्स स्पेशली इंपॉर्टेंट दैट पीपुल इन दीज हाई रिस्क ग्रुप्स सी डॉक्टर्स। मतलब कि विशेष रूप से ऐसे लोगों को निमोनिया में डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए जो एडल्ट्स ओल्डर देन एज 65 इयर्स। मतलब विशेष रूप से ऐसे लोगों को निमोनिया में डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए जो 65 ईयर 65 वर्ष से अधिक एज के एडल्ट्स है। दूसरा, चिल्ड्रेन यंगर देन एज 2 इयर्स विद साइंस एंड सिम्टम्स। मतलब 2 साल से 2 ईयर से कम एज के बच्चों में लक्षण और संकेत दिखाई दे तो डॉक्टर्स में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब कब, जब निमोनिया का आपको लक्षण सिम्टम्स, अगर बच्चे में 2 साल से कम एज के बच्चे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि निमोनिया का कुछ लक्षण है, आपको लक्षण हमने बता दिया है कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो ऐसा अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, आपके पेडियाट्रिशियन से तुरंत बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, पीपल विथ एन अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन और वीकेंड इम्यून सिस्टम। मतलब किसी स्वास्थ्य समस्या या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यू फीवर है, बुखार है, या बार बार वो बीमार पड़ रहा है, उसकी इम्यून हेल्थ जो है वो बहुत कमजोर हो गई हुई है, या फिर जिसका इम्यून सिस्टम बहुत खराब है। इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर का मतलब है कि बार बार सर्दी हो जाता है, नाक से पानी आ जाता है, कोई थोड़ा भी बाहर गया तो वो बीमार पड़ गया, तो ऐसे लोगों को निमोनिया से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पीपुल रिसीविंग केमोथेरेपी और टेकिंग मेडिकेशन दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम। मतलब वे लोग जो केमोथेरेपी ले रहे हैं, केमोथेरेपी आपको मालूम है कि कैंसर्स के ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी का यूज किया जाता है। तो ऐसे लोग जिन्हें कैंसर्स है, आप बोल सकते हैं, या फिर कैंसर्स नहीं बोल के आप उन्हें केमोथेरेपी ले रहे हैं ऐसा भी बोलेंगे। तो जो लोग ट्रीटमेंट केमोथेरेपी का यूज कर रहे हैं या केमोथेरेपी ट्रीटमेंट में है, या फिर ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग जिन्हें कुछ मेडिसिन दिया जा रहा है, उस मेडिसिन की वजह से उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वह कमजोर करने की, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर करने की दवा अगर वह ले रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए निमोनिया होने के बाद। मतलब वे लोग जो केमोथेरेपी ले रहे हैं या ऐसी दवा ले रहे हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती है, कम कर देती है, तो ऐसे लोगों को काफी रिस्क रहता है निमोनिया में। तो ऐसे लोगों को अगर निमोनिया का सिम्टम्स दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, तो आपको डॉक्टर से तुरंत एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर सम ओल्डर एडल्ट्स एंड पीपल विथ हार्ट फेलियर एंड क्रोनिक लंग प्रॉब्लम्स निमोनिया कैन क्विकली बिकम ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ऐसे लोगों में जो कुछ वृद्ध लोगों और हृदय घात का मतलब है यहाँ पे कि हार्ट फेलियर, जिनका हार्ट फेल हुआ है या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हृदय का कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो एज ज्यादा है, जिनका 65 ईयर से ज्यादा जिनका एज है, या फिर जिनका हार्ट का इशू है, हार्ट का डिजीज है, हृदय का कोई रोग है, हृदय बीमारी है, या बहुत दिनों से जिनका लंग्स में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है, फेफड़ों का बीमारी है, लंग्स डिजीज है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसे लोगों को निमोनिया से प्रॉब्लम
अधिक होने की चांसेस है। दीर्घकालिक फेफड़ा की जिसको प्रॉब्लम है, मतलब लॉन्ग टर्म्स जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक लंग प्रॉब्लम बोलेंगे, ऐसे लोगों के लिए निमोनिया शीघ्र ही मतलब बहुत जल्दी भयंकर रूप ले लेती है, सीवियर फॉर्म में आ जाती है, जो आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे लोगों को निमोनिया बहुत जल्दी निमोनिया में जान जाने की चांसेस होती है, जो जिनका एज 65 से ज्यादा है, या फिर जिनका हार्ट इशू है, हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई डिजीज है, या फिर जिनको क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन है या लंग्स प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, यह सब टाइप के जो लोग हैं उनको निमोनिया में थोड़ा भी वेट नहीं करना चाहिए। उनको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। और ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर जो आपको बोलते हैं फॉलो करने के लिए उसको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में निमोनिया से जान जाने की खतरा अधिक रहती है। तो ये सब अगर आपको कंडीशन बॉडी में दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर्स में इसमें आपको वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स को तुरंत आपको जाके सब आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहिए। वो जो आपको बताते हैं, एडवाइस देते हैं, और फॉलो लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। या कमेंट के थ्रू बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।